काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तर्कादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सिरपुर महाराष्ट्र की यह पवित्र भूमि, कंकर की, शंकर की पावन धरा से चलकर कुबेरेश्वर धाम की ये पवित्र भूमि से चलकर ये शिव महापुराण की कथा सिरपुर श्रीपुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर आई है, जिसका लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बड़े धन्य भागी हैं सिरपुर के शरीर रे निवासी। एक बार सभी सिरपुर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान माजी विधायक स्वर्गीय ताप्ता साहेब प्रहलाद राव माधवराव पाटिल, मोहन ओले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव पाटिल, प्रसाद मोहन पाटिल, शुभम मंगेश पाटिल एवं श्री शिव महापुराण उत्सव समिति सिरपुर, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र का कल्याण करने हेतु सिरपुर महाराष्ट्र में हो रही शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण करा। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव की कृपा के बिना भगवान शंकर की उदारता के बिना एक कदम चल पाना भी संभव नहीं है। चाहे जिंदगी का सफर हो, चाहे आप इस कथा को 7 दिवसीय तक लेकर जाना चाहते हो, पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा या उनकी दया या उनकी कृपा नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जाती है क्या? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे हैं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है
और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी, आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, श्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे, कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हर एक में भगवान को देख रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है? उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, आप कहोगे कि हरि विठ्ठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे रामकृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। प्राण चले गए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता है। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में, किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के जमाने में उसकी बेटी आज सुरक्षित से नजर आती है। यह पहले का समय और ये आज का समय, कितना अंतर है। नामदेव जी ने कहा, भगवान का शरीर पत्थर का है पर कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपए की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चलेगी, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है। इसको समझ कर रखना हमारी जवाबदारी, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी।
हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी है। अरे कहां आए हो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, मां को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य, आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और मां मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन नहीं है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या ये देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है, जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया, पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज मेरा शिव, मेरा उभरदानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची पैसे की दे देते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा दो, ये पैसा है। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, कि सभी मत्ता में जी रहे हो। प्रसन्न आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जानना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आई, और वहां 11:30 बजे दुबई में चलेगी, एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी, अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड, ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहां भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं, वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना,
कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है। फिर बुलाओ, इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि बाबा इतना प्रिय है। 3 दिन बाबा के चरण में, और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक। मेरठ के आसपास के दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं, भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसको भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है, शिव उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सीहोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवाधिदेव महादेव। सीहोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित जी मित्र ऐसे वैसे यूं, उसकी कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में हैं। कोई पूछता है तो आप कह रहे किसकी कथा चल रही है, तो कहते सीहोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सीहोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवाधिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सीहोर वाला महाराज नहीं, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बच्चे में कथा सुनाने। शिव महापुराण के महत्तम कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य भगवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराने मनुष्य करा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं, तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं, शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बांच ले और सुन ले। कथा वो बांचता है। और जिस दिन कथा बांचने वाले के मन में यह जाए कि कथा मैं बांच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बांचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है, बांचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बांच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बांच रहा है, वो उसकी सामर्थ्य है। आप सुनने और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धुलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो। चलो
यहां से धुलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धुलिया, ठीक है, जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40, ऐसे कम होते 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 ने सुनाई। भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई, राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में राजा परीक्षित को सुनाई। सब शंकर का, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। कृष्ण डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, कृष्ण डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, कृष्ण
संगे नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा
बोले नकालो तुझ्या दारी कुठेली सेना पुजारी हो बोले नकालो तुझ्या दारी कुठेली सेना पुजारी हो बोले नकालो तुझ्या दारी कुठेली सेना पुजारी हो बोले नकालो तुझ्या दारी कुठेली सेना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा 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 अपने स्थान पर देखो। समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? इसे कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला, नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा, इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं। नामदेव जी बोले, अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा, नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है, पर हमें महसूस होता चले जाता है, हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है, हर पल हर घड़ी हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान कि चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझवानी आंख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की।
नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है, टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है, और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाई। पानी में नमक नहीं, में बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना कठिन निवेदन है। अभी ठंड बहुत पड़ रही है, जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन, और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक, अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना। बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ, अपना ध्यान रखकर आओ, ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना, रात भर सोचने में निकल जाता है कहां से ओढ़ूं, तो थोड़ा विचार कर करना है। शिव कृपा कर। बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया, और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता, केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है, वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल, एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर, देखिएगा। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं। सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे, फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते। क्षमा क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे? क्षमा की मूर्ति है शंकर, क्षमा करते चले, क्योंकि वो शिव है। शंकर उदार। जब देखा मेरे देवाधिदेव महादेव ने कि अपमान हुआ है, शंकर भगवान को लगा कि अपमान तो हुआ है, पर मुझे कुछ नहीं बोलना। शिव जैसी चतुरता, शंकर जैसी विद्वत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के। कैसी? कोई अगर गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, आड़ा टेढ़ा भी बोले, उस जगह पर तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है। जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमतता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमतता को। आरोग्य विभाग महाराष्ट्र, छाला पहनने वाला मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं करा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति। अपने ससुर को तूने प्रणाम नहीं किया। सती विचार करिएगा, अगर बेटी का कन्यादान करा है जिस लड़के के साथ, वो तुम्हारा दामाद हो गया, सती
सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द करे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती, सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटाजूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगछाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में ये कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना? ये तो उसी में कहा है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फिर ये क्या दिया? हाँ, एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं चल तो सही, अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना, मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए अच्छा लगा, पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं करना, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूं। नहीं नहीं पहने रहे पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझ दिया आप बोला है तो उसको चले, तो गए बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है, पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम अब नहीं बोलूंगा। अच्छा, इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया, अब वहां पर बैठा था। मौसी जी बोली, दामाद साहब आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं। क्रोध आ गया उसको, गुस्सा कि पजामे की क्या बात है? इंसानियत रखिए, हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अपशब्द हैसियत देखकर कोसा गया है, इसलिए मत जाओ। मानी नहीं सती, चली गई, आखिरी में जलकर भस्म हो गई। और वो सती मां जो जलकर भस्म हुई, वो शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो, माता और पार्वती जी के नाम से विख्यात हुई। 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश में शिव पुराण की कथा रहेगी। 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। सभी शिव भक्त ठंड के हिसाब से अपने वस्त्र अवश्य लेकर चलें और भाव से भी आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम रहेगा। एक मिस कॉल नंबर है, आप सब समिति से जुड़ने के लिए, समिति के सदस्य बनने के लिए आपको कोई धन दौलत देने की जरूरत नहीं है, केवल एक मिस कॉल दीजिए और आप समिति से जुड़िए। मिस कॉल नंबर है 74338। ये मिस कॉल नंबर है, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, 74338। हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, इन भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कथा अमृत का लाभ हम सभी ने ग्रहण करा। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, आगामी कथाएं आप सभी को मंच द्वारा, व्यासपीठ द्वारा बताई गई। आप सभी कथा का समय और तारीख विशेष ध्यान रखें और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जजमान परिवार श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, प्रसाद मोहन जी पाटिल, शुभम मंगेश जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। शिवियों का नाम भोले भक्त शिवियों का नाम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाम महाशिव हरि रागे धारा ओ हरे 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 भोले पंचानन राधे हर शासन करुणासन ओ हरे 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 भोले कस तुझे अति सोहे भोले जी का रूप निरखला ओ हरे 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 भोले भगवाना त्रिपुरारी कंसारी ओ हरे 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 भोले बागांबरे आगे सनेकाधिक ग्रामाधिक ओ हरे 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 भोले चक्र त्रिशूल धरता जग